हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है डिवाइड का टॉपिक, यानी कि तकसीम का अमल। जो डिवाइड का टॉपिक है ये बहुत इम्पोर्टेंट है और किसी भी मैथमेटिक्स के स्टूडेंट के लिए ये उसी वक्त आ सकता है जब उसको टेबल यानी कि पहाड़े जो है वो अच्छी तरह से याद हो। अगर किसी बच्चे को जो है पहाड़े याद नहीं है, टेबल्स याद नहीं है, तो फिर उसके लिए जो है वो डिवाइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए सबसे पहला काम ये है कि स्टूडेंट जो है वो टेबल्स को याद करें और टेबल्स याद करने के बाद डिवाइड करना जो है वो बहुत आसान हो जाता है। तो आज जो है हम देखेंगे कि डिवीजन का जो प्रोसेस है, जो डिवाइड का फंक्शन है वो किस तरह से किया जाता है, किस तरह से जो है एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड किया जाता है, तकसीम किया जाता है। देखिए, डिवाइड करने का मतलब होता है बराबरी के अंदर इक्वली जो है किसी नंबर को बांट देना, किसी को जो है तकसीम कर देना, बांट देना इक्वली। अगर हम किसी बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब हम उस बड़े नंबर को जो है बांट रहे हैं, तकसीम कर रहे हैं। देखिए, हम एक एग्जांपल देखते हैं जिसके अंदर हम फर्ज कीजिए कि 68 को डिवाइड करना है 2 से, मतलब 68 को जो है हमको डिवाइड करना है, तकसीम करना है 2 से, 2 से। तो उस वक्त जो है हम इस तरह से लिखते हैं 2 को यहाँ पर और 68 को यहाँ पर लिखकर जो है इस तरह का स्ट्रक्चर हम तैयार करते हैं। ये इस तरह का फॉर्मेट, इस तरह का स्ट्रक्चर तैयार करने के बाद हम जो है वो 2 का टेबल पढ़ना शुरू करते हैं और उसके अंदर हम ये देखते हैं कि 2 के टेबल में 6 जो है वो आता है या नहीं। मतलब दहाई का अदद जो दहाई पर मौजूद है या सबसे बड़ा नंबर पर, सबसे बड़ी प्लेस पर जो नंबर मौजूद है, उस नंबर को हम देखते हैं, उस डिजिट को देखते हैं और जो डिवाइजर है हम ये देखते हैं कि इस डिवाइजर के अंदर जो है वो सबसे बड़ी प्लेस का डिजिट आता है या नहीं। मतलब 2 के टेबल में 6 आता है या नहीं। इस एग्जांपल में हम ये देखेंगे। तो सबसे पहले हम जो है 2 का टेबल पढ़ना शुरू करते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। जब हम 2 3 पर पहुंचते हैं तो उस वक्त हमको हमारा ये नंबर मिल जाता है जो 6 है। तो हम जो है 3 को ऊपर लिख देते हैं 2 3 और जो हमारा हासिल हुआ है 2 3 ज़ा 6 उसको यहाँ पर लिखकर इस बड़े नंबर में से हम इस नंबर को, नीचे वाले नंबर को माइनस कर देते हैं, यानी वज़ा कर देते हैं। देखिए, 6 में से जब 6 हम माइनस करेंगे तो हमको मिल जाएगा 0। 0 मिलने के बाद हम जो नेक्स्ट प्लेस है, मतलब जो छोटी प्लेस है, दहाई की प्लेस से, 10 की प्लेस से हम यूनिट प्लेस पर आते हैं और यूनिट प्लेस पर जो डिजिट है उस डिजिट को इस तरह से हम नीचे उतार देते हैं, यानी यहाँ पर। और उसके बाद जिस तरह से हमने पहले 2 का टेबल पढ़े थे, अब भी जो है हम 2 का टेबल 8 आने तक पढ़ेंगे, यानी 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 और 2 4 ज़ा 8। जब हम 4 की प्लेस पर पहुंचते हैं तो उस वक्त जो है 4 की प्लेस पर पहुंचने के बाद हमको 8 मिलता है, यानी 2 4 ज़ा 8। तो इस तरह से हम 8 के नीचे 8 लिख देते हैं और 8 में से 8 को माइनस करके हम 0 हासिल करते हैं। तो इस सादी मिसाल के अंदर जो है आखिर में, लास्ट में जो है वो 0 बचा है और कोई अदद अब जो है बाकी नहीं रहा। जो डिवाइडेंड है, डिवाइडेंड के अंदर जो है कोई नंबर जो है वो बाकी नहीं बचा और लास्ट में 0 आया। तो उस वक्त हम ये कहते हैं कि तकसीम का अमल जो है, जो डिवीजन का फंक्शन हमारा प्रोसेस है, वो जो है पूरा हो गया। तो ये सादी एग्जांपल के जरिए हमने ये समझने की कोशिश करेंगे किस तरह से डिवाइड की जाती है। इसके अंदर जो है 2 जो हमारा नंबर है इसको कहा जाता है डिवाइजर। डिवाइजर जिस नंबर से, जिस डिजिट से हम डिवाइड करते हैं उसको डिवाइजर कहा जाता है। जिस नंबर को डिवाइड किया जाता है उसको डिवाइडेंड कहते हैं, डिवाइडेंड। उसके बाद जो आंसर हमको मिलता है, जो ऊपर फाइनल आंसर हमको मिलता है, उसको कहा जाता है कोशेंट।
इस तरह से क्वोशिएंट, और लास्ट में जो डिजिट बचता है जो हमारे को हासिल होता है बाकी, उसको कहा जाता है रिमाइंडर। इस तरह से रिमाइंडर। तो ये चार पार्ट होते हैं, चार हिस्से होते हैं तकसीम के अमल के दौरान। जब हम तकसीम करते हैं तो उसके अंदर इस तरह से चार हिस्से, चार उसके पार्ट्स जो है वो हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम टेबल के जरिए से जो है वो डिवाइड करते हैं, तकसीम करते हैं। चलिए हम दूसरी मिसाल के जरिए इसको समझते हैं। फर्ज कीजिए कि हमको जो है एक बड़ा नंबर जो है 578, इसको डिवाइड करना है 2 से। एक सादे नंबर, छोटे नंबर 2 से जो है हमको 578 इस बड़े नंबर को डिवाइड करना है। तो इस तरह से हम जो है डिवाइजर की जगह पर 2 लिख देंगे, जो डिवाइडेंड है वहां उसकी जगह पर जो है 578 लिख देंगे। ये होने के बाद हम देखते हैं कि यूनिट प्लेस, 10 प्लेस और 100 प्लेस, इस तरह से 3 प्लेस हमारे मौजूद है। इसके अंदर हम जो सबसे बड़ी प्लेस है, जो 100 की प्लेस है, उस पर मौजूद डिजिट को देखते हैं। यहाँ पर इस मिसाल में उस प्लेस पर जो है 5 है। तो हम सबसे पहले ये चेक करते हैं कि जो डिवाइजर है, डिवाइजर का टेबल पढ़ने के बाद उस टेबल के अंदर 5 आता है या नहीं। जब हम ये चेक करते हैं, जब हम 2 का टेबल पढ़ते हैं तो 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 3 की प्लेस पर जब हम पहुंचते हैं तो हमको 6 मिलता है जो 5 से बड़ा है। इसलिए हम उस बड़े नंबर को ना लेते हुए 2 2 4 लेते हैं, यानी 2 2 4। जब हमारे टेबल के अंदर ये नंबर ना आए तो उससे जस्ट नीचे वाला नंबर, जस्ट नीचे वाला डिजिट जो है हम ले लेते हैं और फिर इस नंबर में से इस मिले हुए नंबर को जो है हम माइनस कर देते हैं, वज़ा कर देते हैं। जैसे इस मिसाल में हम 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। अब 1 बचने के बाद देखिए हम सबसे पहले ये चेक करते हैं कि 2 के टेबल में 1 आता है या नहीं। चेक करने के बाद हमको पता चलता है कि नहीं आता, तो हम ये जो 10 प्लेस का नंबर है इसको नीचे उतारकर जो है इसकी जोड़ी बना देते हैं हमारे बचे हुए नंबर से। जो हमारे पास 1 बचा था उस 1 की और 7 की जो है जोड़ी बनाकर, पेयर बनाकर हम 17 जो है वो बना लेते हैं। और फिर उसके बाद हम 2 का टेबल 17 आने तक पढ़ते हैं और चेक करने के बाद हमको बाकायदा देखिए चेक करना पड़ेगा। इसके अंदर हमको बाकायदा टेबल पढ़कर यह चेक करना पड़ेगा कि 2 के टेबल में 17 आता है या नहीं। जब हम 2 का टेबल पढ़ेंगे तो हम जो है 2 9 18 तक पहुंचेंगे। 2 का टेबल पढ़ते पढ़ते हम 2 9 18 तक पहुंचेंगे जो 17 से बड़ा है। और डिवाइड के दौरान हमको या तो इस नंबर को लाना पड़ता है, या तो ये नंबर हमको चाहिए, या फिर इससे छोटा नंबर, जस्ट छोटा नंबर, बिल्कुल इससे करीब का जो छोटा नंबर है वो हमको चाहिए। जबकि हम 2 9 18 पर जब पहुंच रहे हैं तो वो 17 से बड़ा हो रहा है, इसलिए 2 9 18 ना लेकर हम 2 8 16 लेंगे इस तरह से। और 2 8 16 लेने के बाद हम 17 में से 16 को माइनस करेंगे, वज़ा करेंगे। जब हम 7 में से 6 को माइनस करेंगे तो हमको 1 मिलेगा, और 1 में से 1 माइनस करके हमको 0 मिलेगा। देखिए स्टेप बाय स्टेप हम 100 प्लेस से 10 प्लेस पर आए और 10 प्लेस को हल करते करते हम जो है यहां तक पहुंचे। अब हम यूनिट प्लेस को उतारकर जो है इस तरह से 18 बनाएंगे। मैं निशान के जरिए इस तरह बता रहा हूं। 18 आने के बाद हम जो है फिर 2 का टेबल 18 तक पढ़ेंगे और ये आसानी से जो है हमको 2 9 18 मिल जाएगा। 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, इस तरह पढ़ते पढ़ते हम जो है 9 तक जब पहुंचेंगे तो हमको 2 9 18 मिलेंगे, और हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर है, जो नंबर हमको चाहिए वो 18 है। 18 में से 18 जब माइनस हम करेंगे तो हमको 0 मिल जाएगा, और यहाँ पर तकसीम का यानी डिवीजन का जो हमारा काम है, जो हमारा फंक्शन है, वो पूरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से हमने जो है 2 सादी मिसालों के जरिए से ये समझने की कोशिश की है कि किस तरह से जो है वो डिवाइड की जाती है, डिवाइजर से डिवाइडेंड को किस तरह से डिवाइड किया जाता है और रिमाइंडर 0 लाया जाता है, ये हमने देखी।
अब देखिए इसके बाद हम ऐसी एग्जांपल लेते हैं जिसके अंदर जो है डेसिमल जो है आ जाता है, यानी आशरिया कहा जाता है। देखिए हम एक मिसाल लेते हैं उसमें। फर्ज कीजिए हमको एक नंबर 791 को डिवाइड करना है एक नंबर 3 से। देखिए किस तरह से 791 को जो है हम 3 से डिवाइड करेंगे, तो सीधी सी बात है, इसके अंदर हम डिवाइजर की जगह पर 3 को लिख देंगे, डिवाइडेंड की जगह पर 791 को लिख देंगे। जिस तरह से हमने अभी देखे, हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि 3 के टेबल में 7 आता है या नहीं। ये चेक करने के बाद बाकायदा जो है हमको चेक करना पड़ेगा टेबल पढ़ कर, और जब हम चेक करेंगे तो हमको 3 3 9 मिलेगा, जो 7 से बड़ा होता है, इसलिए हम 3 2 6 लेकर जो है 7 में से 6 को माइनस करेंगे। 7 में से 6 को माइनस करने पर हमको 1 मिलता है, और फिर हम 10 प्लेस पर मौजूद 9 को नीचे उतार कर इसको 19 बना लेते हैं। और जो है जिस तरह का तरीका हमने देखे हैं, इस तरीके के ऊपर चलते हुए हम जो है वो 3 का टेबल ये चेक करेंगे कि 3 के टेबल में 19 आते हैं या नहीं। 3 के टेबल में 19 नहीं आते, लेकिन उससे जस्ट नीचे वाला जो नंबर है 18, वो 18 3 के टेबल में आता है, तो हम जो है 3 के टेबल में वहां तक पहुंचेंगे जब 18 आता है। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18। 3 6 18 पर जब हम पहुंचेंगे तो यहां 6 लिखकर हम जो है इस तरह से 19 में से हम 18 को माइनस करेंगे। जब 9 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 बच जाएगा, और 1 में से 1 माइनस करके 0। इस तरह से हम बड़ी प्लेस से, मतलब 100 से पहले हम 10 पर आए, 10 से अब हम जब यूनिट प्लेस पर आएंगे तो यूनिट के 1 को नीचे उतार देंगे, और मिलाकर हमारे पास बन जाएगा 11। जिस तरह से हमारा तरीका है, हम 3 का टेबल फिर जो है 11 आने तक पढ़ेंगे, लेकिन चेक करने के बाद हमको पता चलेगा कि 3 के टेबल में 11 नहीं आता, इसलिए हम जो है वो 3 3 9 लेंगे। 3 3 9, और 11 में से 9 माइनस करने पर हमको मिल जाएगा। अब देखिए इस यहां तक पहुंचने के बाद हमारे सामने एक प्रॉब्लम ये आएगी कि 3 के टेबल में 2 नहीं आता, और आगे नीचे उतारने के लिए भी जो है हमारे पास कोई डिजिट मौजूद नहीं है, कोई नंबर मौजूद नहीं है। ऐसी कंडीशन में हम कोशेंट के आगे जो है वो डेसिमल यानी आशरिया लगा देते हैं, और ये जो हमारे पास बचा हुआ नंबर है इसके आगे 0 लगा देते हैं। 0 लगाने के बाद जो एक बड़ा नंबर हमको मिला है, हम उस नंबर को डिवाइड करते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अभी तक हम करते आए हैं। और अभी तक करने के बाद हमको 3 7 21 मिलता है, लेकिन हम 3 7 21 ना लेकर 3 6 18 लेते हैं। और 20 में से जब हम 18 माइनस करते हैं तो हमको फिर से 2 मिलता है। अब दोबारा जब हम 0 लगाते हैं 2 के आगे, तो अब हमको डबल या ट्रिपल से हमको डेसिमल लगाने की जरूरत नहीं है, बल्कि एक मर्तबा डेसिमल लगाने के बाद हम जो है नीचे कितने भी 0 लगा सकते हैं, और हम फिर 3 6 18 लेकर 20 में से 18 को माइनस करते हैं, और ये प्रोसेस जो है लगातार चलता रहता है। ये अमल जो है कभी रुकता नहीं है। हम डेसिमल के बाद, मतलब आशरिया के बाद 2 या 3 डिजिट लेकर जो है वो अपने अमल को रोक देते हैं, और हमारा जो आंसर है वो करेक्ट हो जाता है। तो इस तरह से हमने एक मिसाल के जरिए ये भी समझने की कोशिश की कि किस तरह से आशरिया वाली जो तकसीम है, जो डेसिमल वाली जो डिवीजन है वो कैसी होती है। तो देखिए हमने 1-2 मिसालों के जरिए जो है वो डेसिमल के इसको देख चुके हैं, डिवीजन को। अब अगर हम और एक मिसाल देखें तो हम जो है उस मिसाल के अंदर देखिए किस तरह से डिवाइड करते हैं। फर्ज कीजिए हमारे पास एक बड़ा नंबर मौजूद है 9725, जिसको हमें डिवाइड करना है 4 से, और इसके अंदर डिवाइजर जो है वो 4 मौजूद है। तो देखिए हम डिवाइजर की जगह पर 4 लेते हैं, और जिस बड़े नंबर को डिवाइड करना है यानी 9725, इस मिसाल
एग्जाम में, इस एग्जाम्पल के अंदर अगर हम गौर करें तो हमारे पास यूनिट प्लेस मौजूद है, 10 प्लेस, 100 प्लेस और 1000 प्लेस। इस तरह से हमारे पास बड़ा नंबर जो है वो तैयार हुआ है, जिसको हमें डिवाइड करना है 4 से। 4 से डिवाइड करने के लिए सबसे पहले हम 4 का टेबल जो है वो सबसे बड़ी प्लेस का जो डिजिट है, जो डिजिट सबसे बड़ी प्लेस पर मौजूद है, वो डिजिट आने तक हम 4 का टेबल पढ़ते हैं। यानी 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 दूनी 8। इस तरह से हम 8 में से 9 में से हम 8 को माइनस करते हैं। जब हम 9 में से 8 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 बचेगा। बिल्कुल सादा प्रोसेस है ये। हमने 9 इसलिए नहीं ली क्योंकि 9 जो है 4 के टेबल में आता ही नहीं है। 4 के टेबल में 9 नहीं आता तो हम उससे बड़ा नहीं ले सकते और 9 भी नहीं ले सकते, उससे जस्ट नीचे वाला नंबर हमको लेना पड़ता है। तो 9 से जस्ट नीचे वाला नंबर जो 8 है वो 4 के टेबल में आता है, इसलिए हमने जो है वो 8 लिए। देखिए किस तरह से हम इसको आगे बढ़ते हैं। अब 1 बचने के बाद हम इससे इस प्लेस से जस्ट नीचे आते हैं 100 की प्लेस पर, जिस पर 7 मौजूद है, तो 7 को हम इस तरह नीचे उतारते हैं और नीचे उतारकर एक 2 डिजिट नंबर हमको मिला है 17। 17 आने के बाद हमारा प्रोसेस जैसे हमने किए थे पहले वैसे ही हम करते हैं कि 4 के टेबल में 17 नहीं आता, इसलिए उससे नीचे वाला एक नंबर नीचे 16, यानी 4 4 जा 16। इस तरह से हम 17 में से जब 16 को माइनस करेंगे हमारे पास 1 बचेगा। 1 बचने के बाद फिर हम जो है हमारे तरीके के हिसाब से जो है वो 10 प्लेस पर जो मौजूद है जस्ट नीचे वाला नंबर, उस 2 को उतार कर जो है वो पेयर के जरिए उसको 12 बना देते हैं। और 4 के टेबल में 12 आता है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12। तो इस तरह से हम 4 3 जा 12 ले लेते हैं और माइनस करने के बाद हमारे पास 0 0 बचा है। अभी हमारा तकसीम का मतलब पूरा नहीं हुआ, अभी हम यूनिट प्लेस पर जो 5 है इस 5 को भी नीचे उतारेंगे और फिर जो है 4 के टेबल में 5 नहीं आता, इसलिए 4 1 जा 4 लेकर जो है हम 5 में से 4 को माइनस करके 1 बचेगा। देखिए अब हमारे पास 1 मौजूद है और 1 मौजूद होने के बाद आखिरी में जो बाकी बच रहा है वो 1 बच रहा है, लेकिन 5 के आगे कोई डिजिट नहीं है जिसको हम नीचे उतार कर तकसीम को आगे बढ़ा सके। तो फिर जैसे अभी हमने इससे पहले की मिसाल में देखे, हम ऊपर डेसिमल लगाकर आशिया लगाकर यहाँ पर इसके साथ 10 को बना देते हैं, इसके साथ 0 को जोड़ देते हैं। 0 को जोड़कर देखिए हम 4 का टेबल 10 आने तक पढ़ेंगे, लेकिन 4 के टेबल में 10 नहीं आता तो 9 के लिए कोशिश करेंगे, 9 भी नहीं आता इसलिए 8 के लिए कोशिश करेंगे, 4 2 जा 8। इस तरह से 10 में से 8 माइनस करने पर 2 बचता है और फिर हम दोबारा जो है वो 2 के आगे 0 लगा देंगे। देखिए 2 के आगे 0 लगाने के बाद जो है 2 डिजिट नंबर हमको मिल रहा है 20। ये 2 डिजिट नंबर यानी 20 जो है वो 4 के टेबल में आ जाता है, यानी 4 5 जा 20 और हम यहाँ 5 लिखकर 20 में से 20 को माइनस करकर हमारा जो डिवीजन का प्रोसेस है, जो हमारा डिवीजन का फंक्शन है तकसीम का अमल, ये हमारा डिवीजन का अमल पूरा कंप्लीट हो जाता है और हमारा जो आंसर आता है वो आंसर आता है 2431.25। इस तरह से हमने जो है वो 2-3 मिसालें जो है 2-3 एग्जांपल डेसिमल के लिए और 2 एग्जांपल जो है वो सादी डिवीजन के लिए, और इसके जरिए हमने तकसीम के अमल को, डिवीजन के अमल को जो है वो डिटेल में जो है वो देख लिए। इस तरह से कोई भी बच्चा जो है, कोई भी स्टूडेंट जो है वो तकसीम करके, डिवाइड करके जो है जवाब हासिल कर सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये छोटी क्लास के बच्चों के लिए भी और बड़ी क्लास के जो स्टूडेंट है उनके लिए भी ये बार-बार सामने आने वाला जो है प्रोसेस है। आपको तकसीम का जो काम है ये बार-बार जो है पढ़ेगा। तो इस तरीके से हमने इसको तकसीम को समझने की कोशिश की है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।